दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के एक और नई भूतिया कहानी में। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। काली अमावस की रात थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। हवाएं की सिकसिकियों से पेड़ की पत्तियां सिहर रही थी। गांव के लोग इस रात को घर से बाहर निकलने से कतराते थे, क्योंकि माना जाता है कि इस रात भूत प्रेत और आत्माएं बाहर आती है। गांव के किनारे में स्थित एक पुरानी हवेली में रमेश और उसकी पत्नी सीमा रहती थी। रमेश एक साहसी व्यक्ति था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन सीमा को इस रात का डर हमेशा सताता था। सीमा डरते हुए रमेश से बोलती है, आज काली अमावस की रात है, कृपया घर के अंदर ही रहो। तभी रमेश हंसते हुए सीमा से कहता है, अरे सीमा, सब सिर्फ कहानियां है। भूत प्रेत कुछ नहीं होते। मुझे काम से जाना है, मैं जाता हूँ। रमेश ने अपनी पत्नी को समझाकर साइकिल लेकर घर से निकल पड़ा। हवेली से दूर एक घने जंगल के पास उसकी खेत थी, जहां उसे कुछ जरूरी काम था। रास्ता सुनसान था और हर कदम के साथ एक अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। जैसे ही रमेश जंगल के पास पहुंचा, उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा झुर्रियों से भरा था। रमेश ने सोचा कि शायद उसे मदद की जरूरत है और वह उसके पास चला गया। रमेश ने बड़े ही धीरे से कहा, अम्मा, आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? बूढ़ी औरत रहस्यमयी आवाज में रमेश से बोलता है, बेटा, मुझे घर जाने में मदद करोगे? रमेश ने सहमति से सिर हिलाया और उस बूढ़ी औरत को अपनी साइकिल पर बिठा लिया। रास्ते में बूढ़ी औरत ने रमेश को एक कहानी सुनाई कि कैसे उसकी मृत्यु इसी जंगल में हुई थी और तब से वह इस जंगल में भटक रही है। रमेश को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। बूढ़ी औरत बड़े ही धीमी आवाज में कहती है, बेटा, जब मैं मरी थी तो मेरे अंतिम संस्कार नहीं हुआ था। मेरी आत्मा अभी भी इसी जंगल में फंसी हुई है। रमेश हैरान होते हुए बोलता है, अम्मा, आप ये क्या क्या कह रहे हैं? बूढ़ी औरत ने अचानक से अपनी आवाज में बदलाव किया और उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल हो गई। बूढ़ी औरत भयावह आवाज में, अब तुझे मेरी जगह लेनी होगी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी साइकिल रोकी और बूढ़ी औरत से दूर हटने की प्रयास करने लगा, लेकिन बूढ़ी औरत ने उसकी बांह पकड़ ली और उसकी पकड़ ठंडी और बर्फीली थी। रमेश ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रमेश खुद को छुड़ाने में असफल रहा। अचानक बूढ़ी औरत ने एक भयानक चीख मारी और उसके चेहरे की झुर्रियां और ज्यादा गहरी हो गई। रमेश ने देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे विकृत हो रहा है और उसके बाल अब हवा में चारों तरफ उड़ रहे थे। रमेश ने पूरी ताकत से चिल्लाया और अपनी बांह छुड़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी औरत का चेहरा अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था और वह उसकी ओर बढ़ रही थी। रमेश ने जल्दी से अपनी साइकिल उठाई और तेजी से गांव की ओर भागा। गांव में पहुंचकर रमेश ने अपनी पत्नी सीमा को ये सब बातें बताया। सीमा ने तुरंत पंडित जी को बुलाया और उन्होंने रमेश को बचाने के लिए कुछ पूजा पाठ करवाया। पंडित जी गंभीर स्वर में, यह आत्मा बहुत समय से मुक्ति की तलाश में है, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी होगी।
और उसकी आत्मा की शांति के लिए कुछ अनुष्ठान करने होंगे। पंडित ने कहा। पंडित जी तभी कुछ मंत्र पढ़ने लगे और पूजा की तैयारी कर दी। धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा और रमेश ने राहत की सांस ली। उस रात के बाद रमेश ने कभी भी काली अमावस की रात को हल्के में नहीं लिया और हमेशा घर के अंदर ही रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।